हेलो एवरीवन। तो भी स्वागत है आपका मेरी इस आज की हरियाणा जीके की जो वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें स्वागत है आपका। और ये क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाए गए हैं और ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं भाई, बहुत सारे, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो है इसमें। तो चलिए भाई, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई, जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो राज्य आयोग बने था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म वर्ष क्या है? तो भाई, कब जन्म हुआ था उनका? तो उनका जन्म हुआ था 1837 में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? जो पंचायत के चुनाव होते हैं भाई, वो किसकी देखरेख में होते हैं? तो वो होते हैं राज्य चुनाव आयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित थी? तो जो हरियाणा की जो रानी रामपाल थी वो किस खेल से संबंधित थी? तो वो थी हॉकी से। फिर उसके बाद है फरीदाबाद हरियाणा की जो तुलिका गांगुली किस व्यवसाय के लिए साथ जुड़ी हुई थी? जो फरीदाबाद की जो भाई तुलिका गांगुली थी वो किस व्यवसाय से जुड़ी हुई थी? तो वो थी पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों करती थी। फिर उसके बाद है, मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा है जो भाई मोहिंदर प्रताप है वो एक कवि है और उनकी काव्य भाषा है उर्दू। उसके बाद है, 12वीं शताब्दी में किसने हाथी के किले का पुनर्निर्माण कराया? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद है, हरियाणवी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सन्नो देवी। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल। फिर उसके बाद आता है हरियाणा, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 573 जन वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद है, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो वो लिखी चंद्रप्रदाई ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है कपिल देव। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखती हैं? तो वो है भाई रेवाड़ी की। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर स्थित है? तो यह है चंडीगढ़ में। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस नेता ने हिसार से का प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय। हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना कब हुई? तो वो ये 1843 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? तो भाई विकास यादव है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी। इसके बाद हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो वो निकलता है रोहतक से। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र है? तो वो है गुरुग्राम। उसके बाद है, मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए? तो वो खोले गए हिसार और फरीदाबाद में। फिर उसके बाद हरियाणा के फारा संप्रदाय में मुख्य केंद्र थे, कौन कौन से थे भाई? पेहोवा और स्थल बोहर दोनों। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो वो थे आनंद स्वरूप। देसी रियासतों के लोगों ने संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो वो है सरस्वती नदी। जाडोफुरी में लिखा गया प्रमुख उपन्यास है जाडूफिरी। मतलब हरियाणवी में लिखा गया प्रमुख उपन्यास क्या है? जाडूफिरी। इसके बाद आता है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनोद फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो भाई वो है कुश्ती से। उसके बाद है, भारतीय गायक रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो उनका जन्म हुआ है सिरसा में। उसके बाद है, 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो वो थे अजीत सिंह। किस भारतीय ने भारत में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं? तो वो कौन थे भाई? वो थे चौधरी देवीलाल। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई 1 फरवरी 2003 को। कब हुई भाई? 1 फरवरी 2003 को।
किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो वो है वल्लभगढ़ में। सतकुंभ मेला किस जिले में लगता है? तो वो लगता है सोनीपत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया था? तो वो किया गया था 22 जनवरी 2015 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? तो वो थे भैया कवि। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 हरियाणा के किस जिले से नहीं निकलता? तो वो नहीं निकलता भिवानी से। फिर उसके बाद आता है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उसकी स्थापना हुई 1977 में। उसके बाद है सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? तो उन्होंने किया जाट गजट। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की तारीख क्या है? तो वो है 4 अप्रैल 2005। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो वो की थी भाई थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का प्रथम व एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से रखा गया है? तो वो है भगत फूल सिंह। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन थी? तो वो थी एंड्री मीजा और स्टेफनी हिल दोनों। ग्रेसिस भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड जो GBTL है, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उससे जाना जाता था पंजाब कॉटन मिल्स। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इसके पूर्व चरखी दादरी का मतलब किस जिले का हिस्सा हुआ करता था? तो भैया हुआ करता था भिवानी का। भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी बना है। अम्बाड़ा विभाग समाप्त किया गया तत्पश्चात उसे किस सन में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? तो उसे किया गया 1886 में। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? दो तो हैं भैया करनाल और फरीदाबाद। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो ये हुआ अक्टूबर 1949 को। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? तो वह है भाई गायकी। थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? तो वो थी हर्षवर्धन की। और हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो वो किया गया नवंबर 1967 में। सोना कार रैली किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती है गुरुग्राम से। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? तो भाई वो लगता है भिवानी में। उसके बाद है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए थे? तो वो थे ज्योतिसर में। किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो वो है यमुनानगर। महमूद गजनबी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 1014 में। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1938 में। दिल्ली से अमृतसर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। उसके बाद है पंडित मांगेराम का संबंध किस कला की किस विद्या से है? तो वो है सांग से। गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? तो वो था फोर्टिस। गुलाम शासक रुजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है भाई कैथल। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो है जींद। ये देखो भैया क्वेश्चन आए हुए हैं। हरियाणा का वह स्थान जहां महाभारत काल के दौरान कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ था? तो वो कौन सा था भाई? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा नहीं है? तो वो है रोहतक और चरखी दादरी। ये दोनों है जिसकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती। इसके बाद हरियाणा में एक सदनात्मक विधानसभा है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। हरियाणा का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है भाई रेवाड़ी। महेंद्रगढ़ भी है और सिरसा भी संभव है। अगर ऑप्शन में हो तो पहले रेवाड़ी लगाना, उसके बाद महेंद्रगढ़ और सिरसा। इसके बाद है बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिला द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है छठी नृत्य। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वो है पानीपत। कैथल के में गुहला चिक्का बाबा मीरा नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? तो वो है 960।
उसके बाद है भारोत्तोलन में मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष में जीता था, तो ये जीता था 2000 में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और कम से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है फरीदाबाद। और सर्वाधिक वाला सर्वाधिक वाला तो फरीदाबाद है और पंचकुला कम जनसंख्या है। उसके बाद हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध पर का आदेश लागू किया था, तो वो थे बंसीलाल। नारनौल के आराम ए कोशर नामक गार्डन का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था साकुली खां। लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, तो वो है पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो वो है भिवानी। और अब पहले थी भिवानी, अब यमुनानगर हो गया है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया, तो वो थे जेसीसा आयोग। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है यमुनानगर। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है भाई, नल्लड़ मेवात में। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है, जींद का। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, पानीपत हरियाणा। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर किसे चुना गया है, तो वो है हिमांशु शर्मा को। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है हिसार में। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति देने हेतु आवंटित कल्याणपुर, बादलपारा और कोयला ब्लॉक किस राज्य में है, तो वो है झारखंड में। सूरजकुंड किस शताब्दी में बनाया गया, तो वो बनाया गया 10वीं में। बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के किस पद पर थे, तो वो थे राज्यपाल। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे भगवत दयाल शर्मा। गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है, तो वो है भाई एथलीट। हरियाणा के पूर्व भाग में कौन सा स्थान स्थित है, तो वो है बाढ़ का मैदान। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो वो है रत्नावली। आपातकाल जो 25 जून 1975 को 21 मार्च 1977 के दौरान सर्जित साहित्य के किस ग्रंथ की संकलित किया जा रहा है, तो वो है संप्रभु ज्योत्सना। भाखड़ा बांध के प्रमुख वास्तुकार के नाम में कौन जाना जाता है, तो वो है चौधरी छोटूराम। 1857 में विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो थे अकबर अली। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है जाटपाली महेंद्रगढ़। किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम था, तो वो है नारनौल का। हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन कब हुआ, तो वो हुआ 1809-10 में। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व भाग में कौन सी पर्वतमाला स्थित है, तो वो है शिवालिक। हरियाणा में विवाह के समय किस प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है, तो वो है घोड़ा और खोड़िया दोनों। नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो वो है करनाल में। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था, तो वो किया गया था महेंद्रगढ़ और सिरसा में। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो वो है गरोंडा करनाल में। नवंबर 2017 तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो भाई 3 बार लगाया गया है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल का दीवान कौन था, तो वो था मुकुंद दास। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है बाड़सा झज्जर में। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता कहाँ है, तो वो है नारनौल में। धमताना साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, जींद। किस जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, झाबुआ रेवाड़ी में। हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जो हरियाणा उर्दू अकादमी है उसके द्वारा। बीर बारा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है, जींद में। हरियाणा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य और फलोत्पादनी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है, तो वो है 5%।
हुड्डा का नामकरण क्या किया गया है, तो वो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में मतलब प्रतिशत क्या है, तो वो है 2.09। किस जिले से और किस साल से फरीदाबाद जिले का नामकरण किया गया है, निर्माण किया गया है, तो गुरुग्राम से अलग होकर 1979 में। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पक्षी के लिए। करनाल पुलिस रेंज का कौन सा जिला नहीं आता, करनाल में झज्जर नहीं आता भाई। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न हुआ, तो वो हुआ जून या जुलाई में। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया, तो वो किया गया 1973 में। मीरभोज के शासनकाल के दौर में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था, तो वो था पेहुआ। भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है, 5वां। हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी ने विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया, तो वो है अजमेर सिंह। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का, इसका उल्लेख मिलता है महाभारत अष्टाध्यायी और दिव्यवादन में। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का परंपरागत चक्रव्यूह स्थल है जो महाभारत है, किसे माना जाता है, तो वो है अमीन। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क मतलब KKP की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया, गुरुग्राम में। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था, यह हरियाणा के किस जिले में है, तो वो है सिरसा में। करनाल में प्रति माह कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो वो है पांडु का मेला। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है, तो वो है कृषि। महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है, तो वो है पहला। किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोन्नत किया गया, तो वो है 2013 में। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा के विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य मतलब क्या दिखाया गया है, तो वो है 80%। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा किस अनुपात में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 80:20 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 315। 1200 मेगावाट शक्ति की राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो वो है हिसार। हरियाणा के किस जिले पर रेणुका किसाऊ और लाखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है, तो वो है यमुना। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है, तो वो है गुरुग्राम। किसने थानेसर शहर के पास थानेसर महादेव देव मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो थे पुष्यभूति। हरियाणा में तीज कब मनाए जाते हैं, तो जुलाई अगस्त में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति रामलाल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किन नगरों की स्थापना की गई थी, तो फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद। हरियाणा साहित्य संगीत का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ, तो वो हुआ पंचकुला में। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है, घग्गर। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो वो है कैथल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं, तो वो है भिवानी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती, तो वो है अहमद शाह अब्दाली। कुषाण बौद्ध स्तूप में भग्रावेश करनाल के किस स्थान पर है, तो वो है असंध। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई, तो वो बनाई गई अकबर। मनोकामना पूरी होने पर किस स्थान पर घड़ी चढ़ाई जाती है, तो पीर नौगोज की मजार पर, नौगजा की मजार पर। फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने किसके लिए लिंग अनुपात
प्रबोधन करने हेतु एक डैशबोर्ड सेटअप किया तो पानीपत के लिए। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना किस समुदाय वर्ग को आवृत करती है? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता कहाँ दी जा रही है? तो वो है नाबार्ड से। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया? तो वो किया गया 1967 में। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है पिंजौर। कुश्ती परवीन फोगाट का जन्म स्थान क्या है? तो यह है बलाली गांव दादरी में, चरखी दादरी के पास बलाली गांव है उसमें। इब्राहिम खां का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो वो है नारनौल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। हरियाणा का प्रमुख संस्कृतिकार कौन है? तो वो है पंडित लखमी चंद है। हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुगा जी किससे सुरक्षा करते हैं? तो सांप के काटने से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? तो वो था उमराव खां। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खां का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो वो हुआ करनाल में। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटे सूती धागे की मोटी चादर क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है खेस। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया? तो वो किया प्रतिवर्ष 31 जुलाई। शराब के निषेध के संबंध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया था। बाद में इसे कब वापस लिया गया? तो 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? तो वो है पंचकुला। हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना। पौराणिक शासन अग्रसेन की राजधानी कौन सी है? अग्रोहा। हरियाणा के किस तिथि से सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन की आपूर्ति पर रोक लगाकर केरोसिन मुक्त किया गया? तो वो किया गया 1 अप्रैल 2017 को। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई? तो वो हुई 1971 में। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम डिजिधन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया हरियाणा में। UIDAI मई 2017 के अनुसार देश की 0 से 5 आयु वर्ग में आधार नामांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है हरियाणा। हरियाणवी बोली के अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? तो वो थे बाजे भगत। भारत में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारत में गौ रक्षा दल के नेतृत्व कौन थे? तो वो थे पवन पंडित। उस राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच का नाम लिखें जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो वो है सुनील देवास। हरियाणा का प्रसिद्ध जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? तो वो है पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है? तो वो है हिसार। किसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कैथल को कवितल संदर्भित किया है? तो वो है अलबरूनी। आसंद ग्राम जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है करनाल में। मेंडोला के बाबा केसरिया की स्मृति में मेले का आयोजन किस प्रतिवर्ष कब होता है? तो वो होता है 1 सितंबर को। अप्रैल 2016 में किसे हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? तो वो है NK अग्रवाल। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है भिवानी, अब है सिरसा। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर शक्कर की मिल है? तो वो शाहबाद में। हरियाणा राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? वो है खंडवा। खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मलत्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब मनाया जाता है? 9 से 15 अगस्त 2017। अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? कौन सी शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में। हरियाणा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कौन है? तो वो है नायब सिंह, 2017 में के हैं ये। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था हिसार में। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो वो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में डिजिटल मेला कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था दिसंबर 2016 में। शिक्षा क्षेत्र में राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति थे, जो 1971 से 74 थे? तो वो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के। राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत के अधिकृत तौर पर प्रविष्टि के में नामित की गई थी? तो वो थी न्यूटन। प्रथम संविधान सभा जिसने भारत में संविधान निर्मित किया के सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई, कौन थे भाई? रणबीर सिंह हुड्डा। हरियाणा का हिसार नगर किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो वो किया गया 1354 में। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा का 1798 में शासन किया, उनका आवास क्या था? जहाज कोठी। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो वो बनाए गए 1763 में। पूर्व में कानौड़ नाम का कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो है महेंद्रगढ़। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो वो है ई भूमि। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सुरश्रुति। हरियाणा में कौन से दो नगर NH7A से जुड़े हुए हैं? तो वो है रोहतक और पानीपत। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो वो आती है शालेय शिक्षण और साक्षरता विभाग। खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित था? तो वो है भाला फेंक। प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर स्थित है? तो वो है कुरुक्षेत्र। राज्य में सरकारी कार्यालयों के आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो उन्होंने की हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन है। सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र चित्रांकन है। तो वो है गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था महेंद्रगढ़ में। कबड्डी टीम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? तो वो है रमेश कुमार और अनूप कुमार दोनों। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य कौन सा है? यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और आशय की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। तो वो है स्वांग। के बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है? तो शीश महल का है भाई गुरुग्राम में। हिसार की लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। हनुमान की माता अंजनी का मंदिर बना हुआ है? तो वो है कैथल में। करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तो वो है बहलोलपुर। महेंद्रगढ़ जिले की किस स्थान पर जनवरी फरवरी में खिमात देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? तो वो है सेहलांग। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है श्रम दिवस। ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा के ने JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कहाँ पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तो वो है मेवात क्लस्टर में। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है रोहतक में। पंजाब से हरियाणा राज्य के किस वर्ष अलग किया गया? तो हरियाणा को 1966 में। फरमाना स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतक में। अथनीकुंड बैराज किस जिले में है? तो वो यमुनानगर में। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी? तो वो रखी गई थी 1952 में। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ? अंबाला में। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है फरीदाबाद में। गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1 मार्च। सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम कितने दिनों तक चला? तो वो चला 3। पंजाब राज्य की सीमा पर कौन सा जिला है? तो वो है कैथल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो वो है मुक्केबाजी। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है चंडीगढ़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? तो वो था 877। हरियाणा विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। दयाचंद माइना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किस व्यक्तित्व पर आधारित है? तो वो है सुभाष चंद्र बोस। दलेल सिंह रोर कौन से खेल से संबंधित है? तो वो है वॉलीबॉल। हरियाणा रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान कौन रहे? तो वो रहे अमित मिश्रा। गांव मरोरा का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर दिया गया था? तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? तो लियाकत अली खां। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वो है गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है झज्जर। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कौन सी तहसील में हुआ? तो वो ही महम रोहतक में। 2017 का क्वेश्चन है ये, मतलब तब थे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, तब का क्वेश्चन है ये। तो गुड़गांव का नाम किस वर्ष गुरुग्राम में बदल दिया गया? तो वो किया गया 2016 में। हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 में कौन से महीने में हुई? तो वही जुलाई। नागफनी में कांटे किसका रूपांतर प्रकार है? तो वो है पत्तियों का। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो वो था सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था? तो चौधरी देवीलाल को। कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ भाई? 1885। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? रोहतक। 2017 में सूरजकुंड मेले को किस नाम से जाना जाता है? और यहाँ सभी हितधारकों के नगद रहित लेन देन के करने का विकल्प प्रदान किया गया, तो वो है कैशलेस मेला। हरियाणा में सभी फेसबुक और ट्विटर यूजर्स को किसके साथ बातचीत करने पर आमंत्रित किया गया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर क्या पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो शराब। हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितनी आयु वर्ष के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है? तो वो है 18 से 70। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, ये मत सोचना कि आप अभी गलत बता रहे हो कुछ क्वेश्चन। इसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो वो था ई सेवा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण कौन से दो संगठन संयुक्त रूप में करेंगे? तो राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। हरियाणवी हास्य कविता में किसने अपना योगदान दिया है? तो वो है सुरेंद्र शर्मा। माझियामा निकाय और दिव्यवादनम कौन सा साहित्य है? तो वो है बौद्ध। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो है हरियाणा हिंदी। हेमराज निर्गम ने क्या लिखा है? तो वो है सीप का मोती। हरियाणा का कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है मैग्नीज। हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो वो है नहर सिंचाई। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? बहरोड की पहाड़ियों से। हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग पर आधारित कौन सा बांध है और जिसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है अनंतपुर बांध। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? तो वो है 35 डिग्री। हरियाणा के सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? तो वो है हल्दी। तो अब किसकी होती है? लहसुन की। हरियाणा में मुर्रा भैंस का प्रसिद्ध नाम क्या है? काला सोना। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? जींद में। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई? शाह आयोग। आज़ादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार किस के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था अब्दुल्लापुर मंडी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की? तो हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। हरियाणा सरकार ने किस जिले में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए लिंग रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नामक एक ऑनलाइन सिस्टम की स्थापना की? तो पानीपत। HAREDA का पूरा नाम क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरेडा का हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1997। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया? तो वो था भाई किलकारी। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि, लोक कवि। श्री मुरारी लाल शर्मा अपने किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है बच्चे और युवा। जसरंगी के उपन्यास रूप का निर्माण किसने किया, जहां एक पुरुष और नागरिक और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग गाते हैं? तो वो है पंडित जसराज। किस चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेसर में महिला और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो वो है हिमसांग। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो वो है हिसार। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? तो वो है कालीसर नेशनल पार्क। संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान कौन कर सकता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। बाणभट्ट द्वारा हर्षवर्धन के दरबार में क्या था? बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे? तो वह थे अस्थाना कवि। इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ स्थित है? तो वो है पानीपत में। स्वतंत्रता से पहले पंजाब विश्वविद्यालय में विधानसभा में किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और एक अलग समूह का गठन किया? तो वो है सर छोटूराम। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली से कहाँ तक मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो वो है सोनीपत। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो वो है 11। हरियाणा का मिलेनियम शहर किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? तो वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में किसकी शुरुआत की गई? तो वो है स्वच्छ सप्ताह, शक्ति सप्ताह। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मिलने वाले महाकवि सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो वो है 1.5 लाख, लेकिन अब 5 लाख कर दी गई है। पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? तो वह डॉक्टर दीपिका रानी। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार कौन है? दयाचंद मायना। मोरनी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वो है टांगरी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है करनाल। NDRI पूछ ले तो वो भी करनाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश को हरियाणा की कौन सी नदी अलग करती है? तो वो है यमुना। राज्य के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का किस प्रकार का सबसे बड़ा शहर है? तो वो है औद्योगिक। शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए कौन सा जिला मशहूर है? तो वो है पानीपत। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच हुआ? तो वो कौरवों और पांडवों के बीच। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? मेरठ में। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वो लिया था स्वदेशी आंदोलन। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में कहाँ के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? तो वो थे अफगानिस्तान के। अनीता कुंडू ने किन 2 तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो नेपाल और चीन की तरफ से। रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक किसे घोषित किया गया? साक्षी मलिक। गुलाम कादिर कौन से कवि हैं? तो वो है सूफी। दीवान ए हाली कविता की रचना की? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। थानेदार में कौन सा मकबरा स्थित है? तो थानेसर में कौन सा मकबरा स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा। अम्बाड़ा में से होते हुए कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? वो है मारकंडा। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है? मोरनी पहाड़ी। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र
बड़े क्षेत्र में कौन सा भौगोलिक विभाजन फैला हुआ है? तो वो यमुना घग्गर का मैदान। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड कब पड़ती है भाई? तो दिसंबर से जनवरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक नगर कौन सा है? तो वो है सिरसा। मुर्रा है किस जानवर की नस्ल है? तो वो है भाई भैंस की। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर की बजाय किसको अपनी राजधानी बनाया? तो उन्होंने बनाया कन्नौज को। पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर हुआ? तो वो हुआ भाषा। हिसार जिले के किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले? तो वो मिले राखीगढ़ी। हरियाणा का गंदा गांव हाल ही में किसके कारण खबरों में था? तो गांव के नाम के बदलाव में। चुहारपुर आरक्षित वन का हर्बल नेचर पार्क किस जिले में स्थित है? तो वो है यमुनानगर। इंदिरा गांधी नहर के आसपास क्या रोकने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं? तो उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। सांपों के साथ कौन सा त्योहार जुड़ा हुआ है? गुगा नवमी। किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया? तो वो है मुस्तफाबाद। HHIIDC का पूरा नाम क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजराम शास्त्री ने हरियाणा भाषा को में कौन सा उपन्यास लिखा? तो वो लिखा झाड़ू फिरी। हरियाणा के वल्लभगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? बलदेव छठ मेला। हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो कड़ी। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें। दमदमा झील किस जिले में स्थित है? गुड़गांव। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हिसार। इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है लोहारू उत्थान योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गुड़गांव, मानेसर, बावल। हरियाणा में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो वो है रबी और खरीफ। हरियाणा में INRMP क्या है? तो इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया, जबकि पहले राजधानी कहाँ स्थापित थी? तो पहले थी थानेसर में। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? मोहम्मद गौरी। भाषा के आधार पर अगला है, भाषा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों का निर्माण किया गया? हरियाणा और हिमाचल। हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हरियाणा के गंदा गांव का नया नाम क्या होगा? तो अजीत नगर। हरियाणा में कितने वायु स्टेशन हैं? 2। हरियाणा सरकार किस स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? तो स्नातक स्तर तक। हरियाणा सरकार पोलैंड के मोर्टन पर किस राज्य में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है? तो वो है गुड़गांव। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर। हरियाणा में बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो है सक्षम युवा योजना। हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि कौन थे? तो वो थे अल्लड़ बीकानेरी। गुलाम फरीद सबरी कौन से गायक थे? तो वो थे कव्वाली। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो वो है दक्षिण पश्चिम। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो वो है झज्जर। तो भाई आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।